हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से एक प्रिडिक्शन मॉडल लीनियर रिग्रेशन के बेसिस पे प्रिपेयर किया जा सकता है। वहां पे दो ही वेरिएबल थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो था आपका प्राइस, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो था आपका एरिया। एरिया के बेसिस पे किसी प्लॉट का प्राइस हम निकाल रहे थे। वहां पर हमने नोट कर रखा था, हमने अलग अलग प्राइसेस अलग अलग एरिया के बेसिस पे लिख रखे थे कि वो नोन डेटा था हमारे पास, उसको हम नोन डेटा कहते हैं कि हाँ ये हमारे पास नोन है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको देंगे जो कि एरिया की होगी, प्लॉट के एरिया की होगी, और उस प्लॉट के एरिया की वैल्यू को देख करके आपका मॉडल हमें प्रेडिक्ट करके बताए कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया का प्लॉट खरीदना चाहें आपके एरिया में तो कितने रुपए का मिलेगा, कितने क्या क्या उसका कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, कितने लाख का होगा, कितने करोड़ का होगा, राइट। सो वो एक मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है, लीनियर रिग्रेशन का हम कैसे यूज करते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में देखा था, राइट। आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रामेटिकली पाइथन का यूज करके, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके उस मॉडल को बनाने की कोशिश करेंगे, उसको प्रोग्रामेटिकली यूज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें पाइथन में कोड लिखने के लिए चाहिए जुपिटर नोटबुक। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जुपिटर नोटबुक यूज करना सही समझा बिकॉज इट्स इजी और आसानी से आप इस पे कोड लिख पाते हैं। तो जुपिटर नोटबुक सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करनी होगी, और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, पीआईपी आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये दो चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप जो है खुद गूगल करके सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे पाइथन इंस्टॉल की जाती है, कैसे पीआईपी इंस्टॉल की जाती है। पीआईपी बेसिकली पाइथन के जो मॉड्यूल्स होते हैं, पाइथन के जो पैकेजेस होते हैं ना, उनको मैनेज करने के काम आता है, उनको इंस्टॉल करने के काम आता है। जैसे आपके पास अगर मशीन लर्निंग में आपको काम करना है तो आपको पाइथन के बहुत से पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे नमपाई होता है, जैसे साइकिट लर्न होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए कुछ लाइब्रेरीज बनाई है पाइथन ने, तो उन सबको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से जैसी जिस लाइब्रेरी का यूज है वैसे उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे आप। तो उनको इंस्टॉल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, उन चीजों को करने के लिए हमें पीआईपी की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको वो क्लियर होगा। ये दोनों आप इंस्टॉल करने के बाद जुपिटर नोटबुक आप इंस्टॉल करेंगे। जुपिटर नोटबुक हालांकि मेरे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप वो इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, कि किस तरीके से आपका जुपिटर इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, तो आप ये सीधे सीधे आप जुपिटर के jupiter.org यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप इंस्टॉलिंग जुपिटर, इसको आप देख सकते हैं। तो यू नीड टू इंस्टॉल पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर लिब, आपको ये कमांड चलाना होगा। उसके बाद आप जो है जितनी भी चीजें होंगी, जो भी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी जुपिटर लैब के लिए। उसके बाद आपको जुपिटर लैब को चलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इसको जुपिटर लैब कमांड को रन कराना होगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये किया जाता है। तो मेरे पास कमांड पहले से ये खुले हुए हैं, लेट मी जस्ट क्लोज देम। ठीक है, ये पहले से ही चल रहा था तो लेट मी क्लोज इट एंड बिगनिंग से मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपको इंस्टॉल क्या करना है, पीआईपी आपके पास है ही, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, पीआईपी इंस्टॉल किया है, वो आपके पास होगा। उसके बाद आप लिखेंगे पीआईपी इंस्टॉल JUPY जुपिटर, पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर लैब, ये आपको इंस्टॉल करना है जुपिटर लैब। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो ये बिगनिंग से सब कुछ इंस्टॉल करेगा। उसके बाद इसको चलाना कैसे है, मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जुपिटर JUPYTER जुपिटर और आगे स्पेस लैब लिखना है। तो उसके बाद एक पर्टिकुलर पोर्ट पे आपका ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो आप ये देख सकते हैं लोकल हॉस्ट आपके इस पोर्ट पे 8888 इस पोर्ट पर आकर के आपके ये लैब के अंदर जाकर के आपने जो भी कोड लिखना है उसके लिए एक आपके सामने जुपिटर नोटबुक आप जो भी बनाना चाहें उसके सामने एक इंटरफेस आपको दे देगा। अब आप एक पाइथन 3 में कोई प्रोग्राम लिखना चाहें तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके सामने एक नई सेल खुल जाएगी। मेरे पास एक पुरानी सेल खुली हुई थी, उसको मैंने क्लोज कर दिया। इस नई सेल पे मैं सारा काम करके आपको दिखाऊंगा। सो ये कुछ और नहीं है जुपिटर लैब, ये बेसिकली आपके लोकल सिस्टम पे ही रन करने लगता है एज अ सर्वर, एक वेब एप्लीकेशन सर्वर की तरह ये रन करता है। और वहां से आप इसे ओपन करके इसे आप चाहें तो जो कुछ भी आप कोड लिख रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, रन करा सकते हैं और अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका पीआईपी पाइथन तो इंस्टॉल है ही, पीआईपी के थ्रू आपने जुपिटर भी इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे आप प्रिंट करके देख लीजिए कि किस तरीके से आप प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। तो इट्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको चलाया एंड देन आप इसको देखें तो ये प्रिंट कर रहा है। तो ये आपका शेल है जहां पर आप कोड लिख सकते हैं, और उसके बाद आपके अगली लाइन पे जैसे ही आप इसे रन कराएंगे इस पर्टिकुलर शेल को, वैसे ही अगली लाइन पे
अब वो आपका रन हो जाएगा। इसकी खासियत ये है कि हर शेल में आप अपने जो कमांड लिखेंगे, जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे आप पाइथन की, उसको इंडिविजुअली ही रन करा सकते हैं। पहले जो रन हो चुका है उसको दोबारा से रन कराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर जो आपका सेल है, उस जो ये लिखने के लिए आपके सामने आ रहा है, राइटिंग आपके राइटिंग करने के लिए, कोड राइटिंग के लिए जो आ रहा है, केवल इसको ही रन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपने दो वैल्यूज ली, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, ठीक है, यहाँ पर आप इसको रन कराएंगे तो ये रन हो गया। अब अगले सेल में आप क्या कराएंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करने के लिए आपको ए और बी, ये वाला जो शेल है, इसको दोबारा रन कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसको रन कराएंगे तो इंडिविजुअली भी रन हो जाएगा। आप यहीं पर इसी शेल में आप एक काम और कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट सी, और जब आप इसको रन कराएंगे देन इट्स 30। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको जुपिटर लैब में रन कराना पड़े। तो ये इसकी खूबसूरती है जुपिटर लैब की। आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा से रन नहीं कराना है, जितना कोड पहले रन हो चुका है उसको भूल जाइए, वो इसकी मेमोरी में है। उसके बाद जो अगला शेल है उस शेल को आप रन कराएंगे तो वो शेल भी ऐसा लगेगा जैसे इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस सेल्स के कोड के साथ ही रन कर रही है, राइट। तो इसलिए जुपिटर लैब आप यूज करेंगे तो आपको काफी आसानी होगी। बस ये याद रखिएगा कि हाँ, ये अलग अलग सेल्स में अपने इंडिविजुअल कोड को रन कराता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसा करना चाहें कि हाँ, एक लाइन यहाँ लिख दी, दो लाइन दूसरी फाइल में लिख दी, वो मत करिएगा। ये जुपिटर में ही पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरी जगहों पे अगर आप करते हैं, पाई चार्म या फिर आप विजुअल स्टूडियो में लिखते हैं, तो वहां पर आपको पूरा का पूरा कोड एक साथ दोबारा रन कराना पड़ता है। तो आई होप कि जुपिटर लैब कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल का काम नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको रन करा सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगली चीज हमें क्या करनी है। अगली चीज ये है कि हमें अपने मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोड को लिखने के लिए पाइथन ने कुछ लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड की हैं, जैसे कि नमपाई लाइब्रेरी है, ठीक है, जैसे कि पांडास लाइब्रेरी है। नमपाई लाइब्रेरी क्यों यूज होती है? नमपाई लाइब्रेरी बेसिकली यूज होती है नंबर्स के साथ आप जो प्ले अराउंड करते हो, जैसे नंबर्स के साथ खेलना, उनको जोड़ना घटाना, एक बड़ी कैलकुलेशन करना, ठीक है। और कुछ एरेज में वैल्यूज को स्टोर करना, मैट्रिक्स को बनाना, राइट, 2 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, उनके साथ प्ले अराउंड करना, वो सारी चीजें नम पी वाई ने हमारे सामने रखी हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल फंक्शंस के फॉर्म में, एपीआईज के फॉर्म में हमें दे दी है। हमें बहुत ज्यादा लॉजिक अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं है। तो NumPy लाइब्रेरी डिटेल में आपको पढ़नी है तो अलग से पढ़ लीजिएगा। इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए, इस लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल के लिए NumPy की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात आती है हमारे लीनियर रिग्रेशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसकी बात आती है, तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि पांडास लाइब्रेरी क्या होती है। पांडास लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो पांडास जो लाइब्रेरी है वो डेटा फ्रेमिंग के काम आती है। जो डेटा आपके पास है उसको प्रिपेयर करना, उसको फिल्टर करना, ठीक है, उसमें फीचर्स डिसाइड करना, कौन से फीचर्स हमारे काम के नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, उनको हटाना, ठीक है। इन सारी चीजों को करने के लिए जो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, वो डिसीजंस पहले से ही पांडास लाइब्रेरी में पहले से लिखे रखे हैं एपीआई के फॉर्म में। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिसीजन आपको क्या लेना है, जो आपको करना है उससे रिलेटेड फंक्शन आपके पास पहले से ही पांडास लाइब्रेरी में, पाइथन की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए, क्या करना है, अगला स्टेप क्या लेना है वो पता होना चाहिए। और अगले स्टेप के लिए जो भी फंक्शंस आपको चाहिए, जो भी एपीआईज आपको चाहिए, वो पांडास लाइब्रेरी में ऑलरेडी लिखे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पांडास लाइब्रेरी को यूज करते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए, डेटा के फ्रेमिंग के लिए, डेटा के आप कह सकते हैं क्लीनअप के लिए, ठीक है। डेटा क्लीनअप के लिए मेनली यूज होती है पांडास लाइब्रेरी। तो पांडास लाइब्रेरी अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल रखा है, आप सिंपल एक कमांड रन कराएंगे, pip इंस्टॉल पांडास, ठीक है। लेकिन पांडास से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पांडास की डिपेंडेंसी एक आ गई है, पी वाई एरो। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पांडास इंस्टॉल करने के साथ साथ आप पी वाई एरो भी इंस्टॉल करें। कोई जरूरी नहीं है कि पहले कौन सा इंस्टॉल करें, ये जरूरी है कि आप दोनों ही इंस्टॉल करें, क्योंकि डिपेंडेंसी है पांडास लाइब्रेरी की पी वाई एरो पे। इसलिए पी वाई एरो को भी आपको इंस्टॉल करना होगा। तो पांडास भी इंस्टॉल करना है आपको। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए ये यहाँ पे आपको दिखाता है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसी तरीके से pip इंस्टॉल आपको लिखना होगा पी वाई एरो। तो पी वाई एरो भी इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए दिखाता है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसके बाद आपकी आती है साईपाई लाइब्रेरी। ये भी आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होती है। लीनियर रिग्रेशन साइंटिफिक, एक तरह का साइंटिफिक कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो उसके लिए लाइब्रेरी हालांकि साइकिट लर्न के नाम से अवेलेबल है, बट आप जो है साईपाई को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो आपको साईपाई इंस्टॉल करने के लिए बस ये कमांड चलाना है, pip इंस्टॉल SCIPY साईपाई। आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहां पर ये सॉरी, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहां पर ये दिखाता है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगली चीज जो इंस्टॉल करनी है वो आपकी है साइकिट लर्न।
ठीक है, साइकिट लर्न। इसमें वो सारे के सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस, जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हमने बात की थी पिछले वीडियो में, कि आपको प्लॉट करना पड़ेगा ग्राफ को, और उसके बाद जो लाइंस हैं, जो लाइन है जो कि इन सभी पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स के बीच से या सभी पॉइंट से बिल्कुल इस तरीके से गुजरती हो कि सभी पॉइंट से उसका एवरेज जो है, एवरेज जो सम आ रहा है, स्क्वायर का सम आ रहा है, वो एक मिनिमम आए, राइट। मतलब बहुत ज्यादा वो दूर ना हो सभी पॉइंट से। तो बीच में एक लाइन ऐसी लेनी पड़ती है जो परफेक्ट लाइन, नियर परफेक्ट लाइन हो, और उसके थ्रू जब हम प्रेडिक्शन करें तो वो प्रेडिक्शन नियरली अबाउट ट्रू हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नजदीक प्रेडिक्शन लेकर के आए, तो उसके लिए हमें वो जो लाइन बनानी होती है, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जिसमें m और c ये दो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो वो जो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके लिए जो रिग्रेशन करना पड़ता है, वो आपको मैनुअली नहीं करना है। उसके लिए पाइथन ने ऑलरेडी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रखी है। वो काम जो कि आप कर रहे थे ना, कि पहले ये लाइन बनाएंगे, फिर एक और लाइन बनाएंगे, फिर इतनी लाइंस बनाएंगे, और सब लाइंस के लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके सबका सम निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सी लाइन है जिसके लिए लीस्ट स्क्वायर ऑफ द सम, लीस्ट सम ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के अकॉर्डिंग जो सम आ रहा है, वो मिनिमम आ रहा है। उस लाइन को ही हम ले लेंगे, और उस लाइन के एम और सी, यानी कि उसके जो ग्रेडियंट है, यानी उसका जो कोफिशियंट है एम, राइट, जो थीटा एंगल जो बनाता है, वो एंगल प्लस सी, वो वाई एक्सिस पे कहां पे इंटरसेप्ट करता है। भाई सी क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी होता है इंटरसेप्ट, जो कि वाई एक्सिस पे लाइन हमारी जितनी ऊंचाई पे काट रही होती है, उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। तो वो इंटरसेप्ट और वो एम उस पर्टिकुलर लाइन के लिए जब हमें मिल जाता है, तो हमें एक इक्वल परफेक्ट, हमें एक परफेक्टली परफेक्ट लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाता है, सो दैट हम उसमें अपनी एक्स की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू रखें, और जो है सी की वैल्यू हमें पता लग जाती है, सी की वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो जाती है। पाइथन की लाइब्रेरी ही कर लेती है, वो हमें नहीं करनी है। सो पाइथन की लाइब्रेरी में कौन सा फंक्शन ये करता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उसका। लेकिन ये सारा काम पाइथन की लाइब्रेरी के थ्रू हो जाएगा, और वो लाइब्रेरी है आपकी साइकिट लर्न। ठीक है, तो साइकिट लर्न के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। साइकिट लर्न में एक फंक्शन होता है, फिट मेथड होता है। वो फिट मेथड यही करता है, वो रिग्रेशन परफॉर्म करता है। आपको बार बार लाइन बना करके देखने की जरूरत नहीं है। वो फिट मेथड खुद ही अपने जो प्रोग्राम है उसका, जो इंटरनल लॉजिक जो लिखा हुआ है, वो लॉजिक खुद ही इतनी ढेर सारी लाइंस बनाता है, बार बार बना करके देखता है कि कौन सी लाइन है जिसके लिए जितने भी जो दूसरे पॉइंट्स हैं, जिससे कि पूरा का पूरा ग्राफ ग्राफ बना हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन परफेक्टली तो बनता नहीं है। जब हमारे पास डेटा होता है, रियल डेटा, तो परफेक्ट लाइन का इक्वेशन नहीं बनता। लेकिन एक परफेक्ट लाइन का इक्वेशन चाहिए हमें, सो दैट एक फॉर्मूला तो मिले जिसमें हम एम की वैल्यू रख के और सी की वैल्यू रख करके हम वाई की वैल्यू निकाल सकें, अगर एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है। एक्स की वैल्यू हमारे एग्जाम्पल में क्या है, एरिया, और वाई की वैल्यू हमारे एग्जाम्पल में क्या है, प्राइस। तो हमें एग्जैक्टली एम और सी की वैल्यू, कोई एक वैल्यू तो ऐसी चाहिए जो परफेक्ट हो, जो सभी डेटा पॉइंट्स के आसपास से गुजरती हो और बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, हर डेटा पॉइंट्स के बीच में से गुजर रही हो, राइट। उसका डिस्टेंस, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो लीस्ट सम ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड का हमने यूज किया था, उसके जरिए हमने पता किया था कि कौन सी लाइन ऐसी होगी जिसके लिए सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स मिनिमम हो। ठीक है, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हमने बनाए थे ना, जो लाइंस के ऊपर पॉइंट से हमने एक लाइन खींची थी, फिर उससे स्क्वायर बन रहा था, उसका एरिया निकाल रहे थे, स्क्वायर का एरिया निकालते थे, फिर सब एरियाज को सम करते थे, फिर ऐसी ही कई लाइन खींच करके सब एरियाज का सम निकाल करके जब सम आता था, तो वो सम देखते थे कि जहां पर सम सबसे कम आया है, जहां पर सम सबसे कम आया है, वहीं पर उस लाइन के इक्वेशन को हम, हमारा जो फाइनल इक्वेशन मान लिया जाता था, कि इससे प्रेडिक्शन करने में हमें आसानी होगी। ये परफेक्ट लाइन का इक्वेशन होगा, जिसके जरिए अगर हमें एम और सी की वैल्यू पता हो, तो हम वाई की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही काम हमारा साइकिट लर्न का जो फिट मेथड होता है, उसके अंदर एक फिट मेथड है साइकिट लर्न में, लीनियर रिग्रेशन क्लास के लिए। तो उस मेथड का यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, मैटप्लॉटलिब। ये आपके जो मैटप्लॉटलिब, यानी कि जो आप प्लॉट करते हो ग्राफ, जो आप लाइन ग्राफ प्लॉट करते हो, या फिर जो पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट आप एरिया दिखाओगे और वाई एक्सिस के अगेंस्ट आप दिखाओगे प्राइस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू पे कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे ग्राफ के ऊपर, तो वो ग्राफ आपको अगर देखना है कि कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए आपको मैट प्लॉट लिब यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैट प्लॉट लिब के बिना, उसको प्लॉट किए बिना आप ये समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, अपने मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से हम इसको ट्रेन करें, कितना डेटा हमें अभी इसमें चाहिए होगा, ज्यादा डेटा हमें चाहिए क्या। जैसे कि अगर डेटा कम है, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाफजर्ड आ रहा हो, तो डेटा और ज्यादा चाहिए होगा। जितना ज्यादा डेटा होगा, उतना ज्यादा अच्छा प्लॉट बनेगा, और उतना ज्यादा आसानी होगी आपके जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है, उसको फाइंड आउट करने में, फिट मेथड का यूज करके, कि कौन सी लाइन होगी जो नियरली परफेक्ट होगी। तो वो काम करने में इसको आसानी होगी आपके साइकिट लर्न की जो लाइब्रेरी है। ठीक है, तो मैट प्लॉटलिब इसीलिए जरूरी है ताकि हम देख सकें कि हमारा डेटा किस तरीके से डिस्पर्स्ड है,
ऑन अ ग्राफ। ठीक है, तो एक तो साइकिट लर्न आपको इंस्टॉल करना है, तो बहुत आसान है। जस्ट अ मिनट, आप यहां पर आएंगे और PYP इंस्टॉल SCI किट NLEARN लर्न। ठीक है, तो PIP इंस्टॉल साइकिट लर्न मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है। एंड देन कम्स PIP इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब। ठीक है, तो ये आप स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत हो गई है, सो लेट मी मेक इट लाइक करेक्ट। मैट प्लॉट लिब, यस। यस, इट्स नॉट लिट, इट्स लिब। ठीक है, जैसे ही आप इसको करेंगे वैसे ही आपके पास मैट प्लॉट पी लिब कर दिया है मैंने। अभी फिर से गलती कर दी है, लेट मी मैट प्लॉट लिब। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, अब ये इंस्टॉल मेरे पास थी तो पहले से इसने दिखा दिया कि हाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो इतनी चीजें इंस्टॉल करने के बाद अब आप जो है अपने जुपिटर नोटबुक को ओपन करिए। जुपिटर नोटबुक में ये सारे अगर आप उड़ाना चाहें ये सेल्स आप उड़ा दीजिए, आप उड़ा भी सकते हैं। एंड देन कोड मैंने पहले से थोड़ा सा लिखा रखा है लीनियर रिग्रेशन के लिए। पहले आपको ये यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको इंपोर्ट करनी होंगी। सो यू नीड टू इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी एज पीडी। ये हमने एलियास बना दिया पांडास लाइब्रेरी के लिए, सो दैट हम पीडी के नाम से इसको यूज करते रहें इजी करने के लिए, सो दैट बार बार पांडास ना लिखना पड़े। उसी तरीके से नम पाई है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एरे के साथ जो हम प्ले अराउंड करते हैं, मैट्रिसेस की बात करते हैं, उससे रिलेटेड लाइब्रेरी है ये नम पाई। तो वो नम पाई एज एनपी ये भी एलियास बना दिया। उसके बाद हमारा एसके लर्न जो लाइब्रेरी का नाम है, हमने इंस्टॉल तो साइकिट लर्न किया है लेकिन जो लाइब्रेरी का नाम है जो इंस्टॉल होती है जिस नाम से, वो है एसके लर्न। सो फ्रॉम एसके लर्न इंपोर्ट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, ये हमने लीनियर अंडरस्कोर मॉडल को इंपोर्ट किया है एसके लर्न लाइब्रेरी से, क्योंकि हमें लीनियर मॉडल की जरूरत है, तो पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल उसी क्लास को हम ले आए जिसकी हमें जरूरत है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का काम करना है तो हमने लीनियर मॉडल को ले लिया। उसके बाद हमने किया इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट एज PLT। ठीक है, तो पाइथन प्लॉटिंग करने के लिए हमने ये जो मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट, ये जो ग्राफ का प्लॉट करना होता है ना, ग्राफ ग्राफ को प्लॉट करना होता है, उसके लिए ये पी वाई प्लॉट लाइब्रेरी यूज होती है, मैट प्लॉट लिब डॉट पी वाई प्लॉट। तो इसमें से जो है पी वाई प्लॉट क्लास को हमने उठा लिया और PLT के नाम से इसका एलियास बना लिया। अब आप इसको चलाएंगे तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी लाइब्रेरीज हमारे पास परफेक्टली इंस्टॉल हैं। तो एक बार आप इसको चला करके, इसको इंपोर्ट करके, ये जो स्टेटमेंट है इंपोर्ट वाली, ये डाल करके आप इसको चला करके देख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्राइस को। हमारे एक पर्टिकुलर एरिया अगर दिया हो, हमें कुछ डाटा वैल्यूज दी हुई हैं और हमें कोई एक डाटा वैल्यू दी जाए कि हाँ इसको लो और इससे हमें बताओ कि कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तुम्हारा प्रेडिक्शन वैल्यू क्या होगी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, कि उसका क्या प्राइस होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।